मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, गुज़िश्ता 2 जुमों में आप हज़रात की खिदमत में सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत व अज़मत और उनके अखलाक़ व कमालात पर क़दर तफ़सील के साथ रोशनी डाली थी। आज की इस नशिस्त में सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़लूमाना शहादत के असबाब और उनकी मज़लूमाना शहादत का तज़किरा करूँगा, जिसकी कोई दूसरी मिसाल कम अज़ कम मेरे इल्म में तारीख़ में नहीं मिलती कि सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का वो दौर जो बड़ा सुनहरी दौर है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके ऊपर अपनों ने भी बहुत कुछ लिखा, दुश्मनों ने भी बहुत कुछ लिखा और लोगों में मशहूर कर दिया कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे हुकूमत जैसे ही शुरू होता है तो फितने फ़सादात शुरू हो जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, बल्कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे लंबा तरीन दौर है। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2.25 साल खिलाफत संभाली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 साल तक खिलाफत संभाली। हज़रत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 12 साल खिलाफत संभाली। तो तवील तरीन खिलाफत का दौर है हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का। और आपके दौर के अंदर बड़े बड़े ममालिक फ़तह हुए और आपके दौर में जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दुनिया से जाने के बाद जो ममालिक बगावत पर आमादा हुए थे, आपने उन सारे मुल्कों को दोबारा मरकज़ की इताअत पर मजबूर कर दिया। मिस्र वालों ने बगावत का इरादा किया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने बगावत का इरादा किया। आपने सबको इकट्ठा करके फिर खलीफ़े वक़्त की इताअत पर खड़ा किया। ईरान की फ़तह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई, लेकिन अभी नामुकम्मल थी। उस ईरान की फ़तह भी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मुकम्मल फ़रमाई। और आर्मीनिया और आज़रबाईजान के फ़तह होने के बाद आपकी खिलाफत को काफ़ सरहद तक फैली हुई थी। इतनी लंबी चौड़ी जो है फ़तह कि काबुल से लेकर मराकश तक आपकी फतूहात थीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान थे, लेकिन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 22 लाख पहले वाले और 22 लाख अपने दौर के 44 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान थे। तो इतनी बड़ी हुकूमत, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक वो दौर आया कि जब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फ़ितनों ने सर उठाया। और वो फ़ितनों ने क्या सर उठाया कि हज़रत उस्मान की शहादत का सबब बन गए। आज की इस नशिस्त में हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मज़लूमाना शहादत से पहले उनकी शहादत के असबाब कह लें या उस वक़्त के फ़ितनों का पस मंज़र कह लें, वो भी बयान करूँगा कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के उलमा ने बड़े असबाब बयान किए हैं। मैं सिर्फ़ 3 सबब बयान करता हूँ। सबसे पहला सबब, आपकी शहादत के पेश आने का सबब क्या बना कि बड़े बड़े सहाबाए किराम तो दुनिया से उठते चले गए थे और जो सहाबा बूढ़े हो चुके थे वो अपने घरों में गोशा नशीन हो चुके थे। उनकी जगह जो नई नई नस्ल आ रही थी वो ज़ुहद और तक़वे में, अदल व इंसाफ में अपने बड़ों से कम थे। और ख़ास तौर पर जो अजमी उन नस्ल लोग इस्लाम लाए थे वो अभी तक अच्छी तरह अजमियत के तासुर से बाहर नहीं आए थे, वो लोग भी इस्लाम ला चुके थे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब था फितनों के सर उठाने का। और फितनों का एक दूसरा सबब क्या था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तबीयत के एतबार से सख्त थे, आपने किसी को कोई लचक नहीं दी, लेकिन आपके मुकाबले में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ितरतन तबीयत के नरम थे और आप इंतहाई नेक और नरम तबीयत के मालिक थे, जिसकी वजह से लोगों ने आपकी नरमी से फ़ायदा उठाते हुए फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा सबब था। तीसरा बड़ा सबब और सबसे अहम सबब कह लीजिए कि असल बुनियाद कह लीजिए, वो ये है कि यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा जो यमन का रहने वाला एक यहूदी था, वो यहूदियों को तकलीफ़ थी कि आज इस्लाम काबुल से लेकर मराकश तक फैल रहा है। उनके दिल के अंदर इंतकाम की सदा थी कि इंतकाम किस वक़्त दिया जाए। अगर मैं यहूदियों का थोड़ा सा पसे मंज़र बयान करूं तो बात हमें ज़्यादा वाज़ेह होगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से चलते चलते हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यानी अल्लाह के नबी बनु इस्माईल में से आए। और इधर इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, उनकी लड़ी इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जो है ये सिलसिला नसब चला और इसी के अंदर बनु इसराइल के अंबिया तशरीफ़ लाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1400 साल का फ़ासला है। इस 1400 साल के अंदर तौरात बनी इसराइल में आई, ज़बूर बनी इसराइल में आई, इंजील बनी इसराइल में आई, बड़े बड़े पैगंबर और बादशाह बनी इसराइल में आए। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खलीफा भी हैं और वक़्त के पैगंबर भी, बादशाह भी हैं। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी हैं, खलीफा भी हैं, पैगंबर भी हैं। तो इस तरह बनी इसराइल के अंदर नबूवत का सिलसिला चलता रहा। 1400 साल के बाद आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर सन्ने ईसवी शुरू किया जाए, देखो वैसे तो ईसाइयों के बकौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 25 दिसंबर को हुई है, लेकिन वो साल की इब्तिदा जनवरी से करते हैं। तो जो 6 दिन दिसंबर के बनते हैं तो वो पिछले साल में चले जाएंगे, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत फिर ये कहना चाहिए कि उनकी विलादत सन्ने ईसवी से 1 साल पहले हुई। ये एक अलग इख्तिलाफ है। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 33 साल बाद, ये सन्ने ईसवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू किया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 33 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको आसमानों पर उठाया और आपको अपने पास बुलाया। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। यहूदी ये कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, वो ख़त्म हो गए। और ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर तो चढ़ाया है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा करके आसमानों पर उठा लिया। यानी दो बातें कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए, इसमें ईसाई हमारे साथ हैं, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, इसमें भी ईसाई हमारे साथ हैं। दो बातों के अंदर ईसाई और मुसलमान इकट्ठे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे। तीसरी बात जिसमें हमारा और ईसाइयों का इख्तिलाफ है, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ाए गए, हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए न सूली पर चढ़े, बल्कि अल्लाह ने उन पर मामला मुश्तबे कर दिया। तो खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 सन में आसमानों पर उठाए गए। इस 33 साल के बाद तकरीबन जब 37 साल गुज़र गए, यानी सन 70 ईस्वी हुई, तो 70 ईस्वी के अंदर यहूदियों ने रोमन के ख़िलाफ़ बगावत कर दी।
जिसके नतीजे में एक रोमन जनरल टाइटस था कि जिसने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा के रख दी। यहाँ तक लिखा है कि एक दिन के अंदर उस जनरल टाइटस ने 1,33,000 यहूदी कत्ल किए और मस्जिद अक्सा से इनको निकाल दिया कि दफ़ा हो जाओ मस्जिद अक्सा से, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। और उस टाइटस ने इनके टेम्पल, इनके हैकले सुलेमानी की जो दूसरी तामीर थी, पहली तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, फिर नबूकदनेस्सर ने गिरा दी, फिर दोबारा तामीर हुई, उस टाइटस ने दूसरी तामीर भी गिरा दी जो आज तक गिरी पड़ी है, उसमें सिर्फ दीवारें गिरिया बाकी है। तो खैर ये टाइटस ने क्या किया, इसने एक तो वहाँ से यहूदियों को निकाला और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब ये 70 ईस्वी में वहाँ से निकले हैं तो फिर ऐसे निकले कि कोई यूरोप चला गया, कोई एशिया में चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, पूरी दुनिया में मुंतशिर हो गए, फैल गए। अपने इस ज़माने को यहूदी डायास्पोरा कहते हैं कि ये हमारा वो ज़माना है कि जिसमें हम मुंतशिर थे, हमें कोई इकट्ठे रहने की जगह नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जब 300 साल गुज़रे तो 300 साल गुज़रने के बाद असल में हुआ ये था कि ये जो रोमन अम्पायर थी, रोमन सल्तनत थी, ना ये ईसाई थी ना यहूदी थी, ये यहूदियों के भी ख़िलाफ़ थे, ईसाइयों के भी ख़िलाफ़ थे। ये समझते थे यहूदी और ईसाई ये दोनों एक तराजू के दो पलड़े हैं, तो ये यहूदियों के भी ख़िलाफ़ थे, ईसाइयों के भी ख़िलाफ़ थे, और फिर ईसाई और यहूदी आपस में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को 300 साल गुज़र गए तो वहाँ रोमन का जो बादशाह कुस्तुनतीन आज़म था वो ईसाई हो गया। जब वो ईसाई हुआ तो पूरी हुकूमत ईसाई बन गई। अब ईसाइयों को मौका मिला कि हम यहूदियों से इंतकाम लें, तो चुनाचे ईसाइयों ने यहूदियों से जो इंतकाम ले सकते थे वो लिए। यहाँ तक कि जब 570 साल गुज़र गए तो 570 साल यानी 70वें साल में डायास्पोरा शुरू हुआ था। 500 साल जब गुज़र गए तो 571 ईस्वी में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। 610 ईस्वी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही शुरू होती है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ़ लाए तो यहूदी मदीना मुनव्वरा में थे, हुज़ूर के ख़िलाफ़ शुरू से साजिशें करते रहते, हुज़ूर के ख़िलाफ़ रंग बिरंगी बातें और लोगों को फितने पे भड़काते रहते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में 3 किस्म की ताकतों का सामना करना पड़ा। मुशरिकीन मक्का, ईसाई और यहूदी। मुशरिकीन मक्का के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद लड़ाइयाँ हुई, जिसके नतीजे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुशरिकीन तो मक्के से निकल गए और जज़ीरे अरब से ही निकल गए। इधर ईसाइयों के साथ बराह रास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मारिका नहीं हुआ, जिसकी वजह से ईसाइयों के दिल में इतनी जलन नहीं थी। लेकिन यहूदी जो बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, मुशरिकीन मक्का को कहते थे हुज़ूर से ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ये निशानियाँ पूछो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से इंतहाई तंग आ चुके थे। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मीसाक़े मदीना किया कि भाई मदीना मुनव्वरा की हिफाजत करेंगे, कोई बाहर से आके हमला करेगा तो हम इकट्ठे मुकाबला करेंगे। लेकिन यहूदियों की फ़ितरत के अंदर बदअहदी रखी हुई है, इनकी फ़ितरत के अंदर साजिश रखी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी साजिशों से वाकिफ़ हुए तो जंगे बदर के बाद हुज़ूर ने बनु कैनुका को निकाल दिया, ओहद के बाद बनु नज़ीर निकाल दिए, ग़ज़वा अहज़ाब के ऊपर बनु कुरैज़ा ने बगावत की,
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ भाई तुम्हारा क्या किया जाए। बनु कुरैज़ा कहने लगे कि ये साद इब्ने मुआज़ जो हमारा फ़ैसला कर दे हमें वो मंजूर है। आपने फरमाया, हाँ भाई साद फ़ैसला करो, वो तो सहाबी रसूल थे। हज़रत साद कहने लगे, अल्लाह के नबी, इनके नौजवानों की गर्दन उड़ा दी जाए, इनके बूढ़ों को कैद कर लिया जाए और जला वतन कर दिया जाए। तो इस तरह हुजूर ने बनु कुरैज़ा को भी निकाल दिया। तो मैं बताना ये चाहता था कि यहूदियों के सीने के अंदर ये बुग़्ज़ छुपा हुआ था कि मुसलमानों ने हमें जगह जगह मारा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जला वतन किया है। और फिर चलते चलाते एक वक़्त ये आया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौर आया, आपने जब मस्जिद अक़सा फ़तह की तो मस्जिद अक़सा के अंदर ईसाइयों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप यहाँ हमारे साथ मुआहदा करें कि आप यहाँ यहूदियों को नहीं आने देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, यहूदी यहाँ आ तो सकेंगे लेकिन ज़ायरीन की नीयत से आएंगे, यहाँ ठहरेंगे नहीं, देख कर वापस चले जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह यहूदियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था कि जिनको कोई ठहरने नहीं देता था, आपने फरमाया चलो भाई इनको देखने के लिए दे दिया करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर ख़त्म हुआ, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया। यहूदियों ने सोचा कि अब हमसे इंतकाम तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी तादाद थोड़ी है, अब इंतकाम लेने का क्या तरीका हो। उनमें से एक अब्दुल्ला बिन सबा खड़ा हुआ जो यहूदी था, इसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, मुसलमान होकर मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में आया और वहाँ आके इसने जायज़ा लिया। ये बड़ा ज़हीन किस्म का तेज़ तर्रार था। इसने अंदाज़ा लगाया कि मुसलमानों के अंदर बनु हाशिम और बनु उमैया की पुरानी जंग चल रही है, ये चिंगारी इस्लाम की वजह से बुझी नहीं है, दबी हुई है। अगर इस पे तेल डाला जाए तो ये अंगारी दोबारा सुलग सकती है। और ये बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ना हाशमी थे ना उमवी थे, बनु तैम में से थे। हज़रत उमर फ़ारूक ना हाशमी थे ना उमवी थे, बनु अदी में से थे। हज़रत उस्मान गनी बनु उमैया में से थे। इस अब्दुल्ला बिन सबा ने सबसे पहले जाकर ये नारा मारा कि खिलाफत का हक़ तो हाशमियों का है, बनु उमैया कहाँ से आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार कराबतदार वो खिलाफत के हक़दार हैं। और इसने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो वसी रसूलुल्लाह हैं, खिलाफत का हक़दार तो हज़रत अली हैं। और ये भी दावा किया कि अल्लाह जल्ला जलालहू हज़रत अली की ज़ात में आ चुके हैं, गोया कि हज़रत अली ज़मीन पे चलते फिरते खुदा हैं। इतना बड़ा दावा करके इसने क्या किया, अपने साथ साजिशी लोग मिलाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि बसरा में, कूफा में, शाम में अपने रंग बरंगे अड्डे बना लिए और इसने रंग बरंगे एतराज़ात हज़रत उस्मान गनी पे शुरू किए। कहने लगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बड़े सहाबा को ओहदों से हटाकर दूसरे अपने रिश्तेदारों को ओहदे पे लगाते हैं। और दूसरा एतराज़ ये किया कि हज़रत उस्मान गनी बैतुल माल का माल अपने रिश्तेदारों पे सर्फ़ करते हैं। तीसरा एतराज़ ये किया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के सहीफ़े के अलावा बाकी सारे सहीफ़े जला दिए। हालांकि मेरे भाइयों, ये तीनों एतराज़ात लुच्चर और बेहूदा एतराज़ात थे, इसलिए कि अगर किसी आदमी को ओहदे से माजूल किसी वजह से किया जाए तो ये कोई जुर्म नहीं है। इसलिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को ओहदे से माजूल किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो फ़ातिह ईरान थे उनको भी ओहदे से माजूल किया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर किसी को ओहदे से किसी वजह से माजूल कर दिया तो ये कोई जुर्म तो नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के फ़ातिहीन को माजूल किए। और फिर दूसरा एतराज़ कि हज़रत उस्मान गनी अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना माल था
कि इब्ने सबा जैसे यहूदियों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि जितना अल्लाह ने उनको माल दिया था वो रिश्तेदारों को देते ज़रूर थे, लेकिन अपनी जेब से देते थे, बैतुल माल से नहीं देते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तो एक आम मुसलमान को तड़पता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वो अपने रिश्तेदारों को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तीसरा एतराज़ जो किया, आप हजरात के इल्म में होगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकी सारे सहीफ़े जलाकर एक कुरान के सहीफ़े पर सारी उम्मत को इकट्ठा किया। ये तो हज़रत उस्मान गनी का उम्मत पर एहसान अज़ीम है, इसलिए कि अगर हज़रत उस्मान गनी ये काम न करते आज हर मस्जिद में झगड़ा होता। कोई कहता है ये कुरान पढ़ो, कोई कहता है ये किरत पढ़ो, कोई कहता है फ़लाँ लुग़त पढ़ो। हज़रत उस्मान गनी ने सबको इकट्ठा करके कुरैश की लुग़त पर उम्मत को इकट्ठा किया। तो ये तो आपका उम्मत पर एहसान अज़ीम था। और फिर उस अब्दुल्ला इब्ने सबा ने एक और काम क्या किया, हज़रत उस्मान गनी के गवर्नरों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। बसरा के अंदर शाम के गवर्नर के ख़िलाफ़, शाम के अंदर इराक़ के गवर्नर के ख़िलाफ़, और इस तरह आपस में साजिशें शुरू की। इतना कोई ख़त किताबत या ऑनलाइन सिस्टम तो था नहीं कि शिकायतें वहाँ पहुँचती हों, तो वहाँ गवर्नरों के ख़िलाफ़ शिकायतें इकट्ठी करके कि फ़लाँ गवर्नर अच्छा नहीं, फ़लाँ गवर्नर अच्छा नहीं, फ़लाँ गवर्नर ज़ालिम है, इस तरह शिकायतें लगा लगा कर परेशान किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत तलहा ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप एक जमात तैयार करें जो मुख्तलिफ़ मुल्कों का चक्कर लगा के आए, पता चले कि गवर्नरों की क्या शिकायतें, आवाम गवर्नरों से क्यों तंग है, शिकायतें इकट्ठी करके लाओ। और आपने ऐलान किया कि जिस किसी को भी मेरे से कोई शिकायत हो तो वो खुली मजलिस में बयान कर सकता है, मैं उसकी शिकायत को दूर करूँगा। है ऐसा कोई वज़ीर आज़म, है कोई ऐसा अमीरुल मोमिनीन कि जो गवर्नरों को भी शिकायतें सुनता हो, अपने ख़िलाफ़ भी शिकायतें सुनता हो? और लेकिन वो साजिशियों ने तो इरादा कर लिया था कि हमने हज़रत उस्मान गनी को सताना ही है। यहाँ तक कि हज का मौसम चल रहा था, बड़े बड़े सहाबा किराम हज पर तशरीफ़ ले गए थे। ये सारे साजिशी इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा चले गए, हाजियों का रूप धार के कि हम हाजी हज़रात आ रहे हैं। हालांकि ये सबाई और बलवाई थे, मदीना मुनव्वरा के बाहर ठहर गए। हज़रत उस्मान गनी को पता चला, आपने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को भेजा कि अली जाओ इनसे पूछो इनका तकाज़ा क्या है। उन्होंने कहा कि मिस्र के जो गवर्नर हैं अब्दुल्ला बिन अबी सरा, उसको माजूल कर दें। उन्होंने कहा हम माजूल कर देते हैं, हटा देते हैं, तुम बताओ इसकी जगह कौन लगा दें। उन्होंने कहा आप इनकी जगह पर मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है हम लगा देते हैं। तो वो काफ़िला वहाँ से वापस चला गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो गए कि चलो फितना दब गया, इनकी जो डिमांड थी हमने पूरी कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में आए। आप मिंबर पर बैठकर, जैसे मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, हज़रत उस्मान गनी मिंबर पे बैठ के बयान करने लगे। एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा उस्मान अल्लाह की किताब पर अमल कर। आपने फरमाया भाई बैठ जाओ, बात सुनो मेरी। फिर खड़ा हो गया, अल्लाह की किताब पर अमल करो। आपने फरमाया भाई इसको बिठा दो। तीसरी दफ़ा जब फिर खड़ा हुआ, आपने फिर भी कहा बैठ जाओ भाई। लेकिन उधर से साजिशी इकट्ठे खड़े हुए, मजमे के अंदर से सारी मस्जिद खड़ी हो गई और हज़रत उस्मान गनी को मारना शुरू कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रोज़ा रसूलुल्लाह के करीब मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर दमाद रसूल को इतना ज़ख्मी किया गया कि आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। होश आई तो आपको उठाकर घर में ले जाया गया और उन्होंने कहा आज के बाद उस्मान गनी मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ सकते।
आपके नमाज पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी और आपके पानी पीने पर पाबंदी लगा दी कि हज़रत उस्मान गनी पानी नहीं पी सकते। उन जालिमों ने एक वक़्त आया कि अचानक मदीना मुनव्वरा की गलियों में आवाज़ें गूंजने लगीं कि हम इंतकाम लेकर रहेंगे। सहाबा किराम जब बाहर निकले, पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगे हम हज़रत उस्मान गनी से बदला लेंगे। भाई क्या वजह बनी? वजह तो बताओ। कहते वजह ये बनी कि हमें रास्ते में एक कासिद मिला जो हुकूमत का कासिद था। हमने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक ख़त निकला। जब हमने वो ख़त पढ़ा तो उस ख़त में लिखा हुआ था कि जैसे ही ये काफ़िला आपके पास मिस्र में पहुँचे तो इसे कत्ल कर देना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, आपने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे इसका इल्म नहीं है कि ये ख़त किसने लिखा, मैंने ये ख़त नहीं लिखा। उन्होंने कहा ठीक है, आपने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन आप खिलाफत छोड़ दो, आप इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया क्या कहते हो भाई? अल्लाह की कसम जिसने मुझे खिलाफत का लिबादा उड़ाया है, मेरा सर तो तन से जुदा हो सकता है लेकिन मैं खिलाफत नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि मुझे हुजूर ने फरमाया था उस्मान तुझे अल्लाह खिलाफत का लिबास पहनाएगा, एक वक़्त आएगा कि लोग तुझसे उतारने की कोशिश करेंगे तो उसको उतारना नहीं है। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं इस खिलाफत को नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुम्हारे मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात करो, अपनी डिमांड है तो वो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, बस हमारी एक ही डिमांड है कि आप खिलाफत छोड़ दो। चुनाचे वो वक़्त आया कि हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। बागियों ने हज़रत उस्मान गनी के घर को घेर लिया। 40 दिन तक ये मुहासरा बाकी रहा। बड़े बड़े सहाबा किराम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। आज भी लोग पूछते हैं कि हज़रत उस्मान गनी को इतने बड़े सहाबा के होते हुए कैसे शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी के पास सहाबा इकट्ठे होकर आए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप 3 बातों में से कोई एक बात चुन लें। पहली बात यह है कि आप हमें हुक्म दें, हम इनके ख़िलाफ़ जिहाद करके इनको मदीना से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सदर दरवाज़ा मेन गेट की बजाय आप घर के पिछले हिस्से से निकलकर मक्का मुकर्रमा चले जाएं। लोग मक्के का बड़ा एहतराम करते हैं। तीसरी बात यह है कि आप शाम चले जाएं कि शाम में हज़रत अमीर मुआविया हैं, वहाँ आपके बड़े वफ़ादार लोग हैं। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया मुगीरा, तेरी तीनों बातें मुझे मंजूर नहीं हैं। तेरी पहली बात कि मैं तुम्हें जिहाद की इजाज़त दूँ। सुनिए हज़रत उस्मान गनी के कैसे कैसे जवाब थे। फरमाया पहली बात ये कि मैं तुम्हें कत्ल करने की इजाज़त दूँ तो मैं वो पहला हुक्मरान नहीं बनना चाहता जो हुजूर की उम्मत का खून बहाए, जो एक कलमा पढ़ने वाले का खून बहाए और रसूलुल्लाह के शहर को खून से रंगीन नहीं करना चाहता। यहाँ तक दूसरी बात है मक्का मुकर्रमा जाने की, तो आपने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा का भी ये लोग एहतराम नहीं करेंगे। मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता जो मक्के की हुर्मत का सबब बने। और आपने फरमाया तीसरी बात कि मैं शाम चला जाऊं तो मैं इस दुख की घड़ी में रसूलुल्लाह का पड़ोस छोड़ नहीं सकता, मैं रसूलुल्लाह के शहर मदीना मुनव्वरा को छोड़ नहीं सकता। हाँ, मैं यही रहूँगा। हज़रत अमीर मुआविया आए, उन्होंने कहा आप इजाज़त दें, मैं अपनी फ़ौज लेकर आता हूँ, इनका छींटा भी खून का कतरा भी नज़र नहीं आएगा। आपने फरमाया नहीं नहीं, ए मुआविया, मैं अपनी वजह से किसी मुसलमान का खून बहाना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा फिर आप मेरे साथ शाम चलें। आपने फरमाया मैं शाम जाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। हज़रत अंसार आए, हज़रत ज़ैद बिन साबित कहने लगे अंसार सहाबा बाहर खड़े हैं, आप इजाज़त दें, हम बता देंगे अंसार कौन होते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के ज़माने में हुजूर का साथ दिया। उस्मान, आज भी हम आपका साथ देंगे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा आए कि मेरे पास 500 ज़ीरों के सिपा सालार तैयार हैं, आप इजाज़त दें तो मैं इनका मुकाबला करूं। आपने फरमाया नहीं। सहाबा कहने लगे
कि हम क्या करते कि हज़रत उस्मान गनी ने हमारे हाथों को बांध रखा था, वगरना इन बुलवाइयों की इतनी ज़रूरत ना होती। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ रुक कर थोड़ा सा सोचिए कि कितनी ज़रूरत थी हज़रत उस्मान गनी में, किस कदर सब्र था आपके अंदर कि आपको अपनी शहादत का पता था, इसलिए कि हुजूर ने गवाही दी थी, पेशन गोई दी थी ओहद पहाड़ पे खड़े होकर कि जब ओहद पहाड़ हिला था, हुजूर ने फरमाया था ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी खड़े है, एक सिद्दीक मौजूद है, दो शहीद उमर फ़ारूक और उस्मान गनी मौजूद है। हज़रत उस्मान को पता था मेरी शहादत होगी, लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि नहीं, मैं किसी मुसलमान का खून बहाना नहीं चाहता, किसी मुसलमान के खून का इतना एहतराम कि मैं किसी मुसलमान के खून का छींटा बर्दाश्त करूं, नहीं नहीं, और फिर रसूलुल्लाह के शहर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनाचे आपने अपने ऊपर जुल्म व सितम बर्दाश्त किए। इस मुहासरे के दौरान जब बलवाई बाहर खड़े थे, आप अपनी छत पर चढ़े, छत पे चढ़ के आपने ऐसे ऐसे खुतबे दिए कि जो रूह को तड़पा देते हैं, जिससे इंसान का दिल दहला जाता है। आपने छत पे खड़े होकर कहा, और लोगों, क्या तुम्हें वो वक़्त याद नहीं है कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आए थे, तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं था, बीरे रूमा एक मीठा कुआं था, हुजूर ने फरमाया था जो मीठा कुआं ख़रीद दे उसके लिए मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तुम्हें याद है वो कुआं मैंने ख़रीदा था। आज उसी उस्मान का उस कुएं से पानी बंद करते हो जिसने तुम्हें बीरे रूमा का कुआं ख़रीद कर दिया था। लोगों, तुम्हें वो वक़्त याद है कि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था जो मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदेगा मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ, तो मैं ही था जिन्हें मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदी। तुम्हें वो वक़्त याद है कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी एक बेटी मेरे निकाह में दी, फिर दूसरी बेटी मेरे निकाह में देकर कहा, उस्मान अगर मेरी 40 बेटियाँ होती तो तेरे निकाह में दे देता। आपने फरमाया तुम्हें मुसलमानों वो वक़्त याद है कि जब सुलह हुदैबिया के अंदर हुजूर ने अपने हाथ को मेरा हाथ कहा था। तुम्हें वो वक़्त याद है कि जब ग़ज़वे तबूक के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा काफ़िला अल्लाह के रास्ते पे वक़फ़ किया था। फिर आपने ये भी कहा, आपने फरमाया लोगों याद रखो, अगर मुझे कत्ल कर दोगे तो तुम कभी इकट्ठी नमाज़ें नहीं पढ़ सकोगे, तुम कभी इकट्ठे जिहाद नहीं कर सकोगे, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ रहेगा। लेकिन उन ज़ालिमों ने एक भी ना सुनी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस हमें तो ये चाहिए आप खिलाफत छोड़ दे। आप घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। लंबा वाक़या मैं बात को समेट रहा हूँ। आप घर में गए, जुमेरात का दिन था, ज़िलहिज्जा का महीना था, रात को आप सोए, आधी रात को आपकी आंख खुली। आपने अपनी बीवी नाइला को बुलाकर कहा, नाइला मेरे दुनिया से जाने का वक़्त आ चुका है। आपकी बीवी कहने लगी नहीं नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं नहीं, मेरी शहादत का वक़्त आ चुका है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा अभी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ख्वाब में ज़ियारत हुई है। हुजूर ने फरमाया उस्मान कल रोज़े की इफ्तारी हमारे पास आके हौज़े कौसर पे करना। आपने फरमाया उस्मान कल जुमे की नमाज हमारे साथ आकर पढ़ना। ये दो ख्वाब, ये ख्वाब में दो बातें हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाई। आपने फरमाया नाइला दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। सब्र और हया के पैकर देखें। सुबह जुमे के दिन आपकी आदत मुबारक थी कि आप हर जुमे को ग़ुलाम आज़ाद करते थे। उस जुमे को आपने 20 ग़ुलाम अल्लाह के रस्ते में आज़ाद किए। आपने फरमाया नाइला मेरी वो शलवार ले आओ, पाजामा। हज़रत उस्मान गनी ने कभी पाजामा नहीं पहना था, शलवार नहीं पहनी थी, लेकिन वो शलवार एक तैयार करके रखी थी। आपने फरमाया वो ले आओ। ये इसलिए उलमा ने लिखा है कि ताकि अगर वो मेरे साथ लड़ाई करें तो कहीं मेरा सतर न खुल जाए, मेरा हया का पर्दा चाक ना हो जाए। यानी जंग के ऐन मौके पर शहादत के वक़्त भी हज़रत उस्मान गनी हया की बातें सोच रहे हैं, सखावत की बातें। और आप फिर कुरान खोल कर कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो गए। देखो कैसी अजीब बात है। शहादत का यकीन है
चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं और अंदर हज़रत उस्मान गनी कुरान खोल कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों सोचिए, अगर मेरे और आप में से कोई हो, दुश्मन का पता चले तो इंसान की जान के लाले पड़ जाते हैं, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। लेकिन उस कुरान की तिलावत में क्या लज्जत होगी कि चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, सैयदना उस्मान गनी कुरान खोल कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। किस कदर निडर थे सहाबा किराम के दुश्मनों के बीच बैठकर अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहे हैं। और इधर बाहर हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मोहम्मद बिन तलहा पहरे पे खड़े हुए हैं। चुनाचे जुमे के दिन दुश्मन दरवाज़े को आग लगाई, हज़रत हसन और हुसैन ज़ख्मी हुए, हज़रत मोहम्मद बिन तलहा पर भी ज़ख्म लगे और वो दीवार फलांग कर घर के पिछले हिस्से से घर में दाखिल हुए। एक बदबख्त सबसे आगे बढ़ा कि वो जो किनाना बिन बिशर था, उसके हाथ में लोहे की लठ थी, उसने हज़रत उस्मान गनी के सर पर इतनी ज़ोर से मारी कि आप पहलू के बल ज़मीन पर गिरे। और एक और जालिम आगे बढ़ा, वो किनाना बिन बिशर, उसने एक तलवार का वार हज़रत उस्मान गनी पर किया। खून का फवारा आपके जिस्म से निकलकर कुरान की आयतों के ऊपर जाकर गिरा, जो कुरान सामने खुला हुआ था। तीसरा बदबख्त अमर बिन हुमुक आगे बढ़ा, उसने हज़रत उस्मान गनी के सीने पे चढ़कर 9 खंजर के वार किए। आपकी बीवी नाइला आपके करीब खड़ी थी, जब उसने अपना हाथ आगे किया तो आपके हाथ की उंगलियां भी कट गईं। जिन्होंने हज़रत दामादे रसूल के सीने पर वार भी किए और आपकी अहलिया मोहतरमा की उंगलियां भी कट गईं, फिर भी जालिमों से रहा न गया। आप इसी हालत के अंदर दुनिया से चल बसे। मेरे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तो क्या आनी थी, इस उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान होना था कि शहादत हुई। फिर आपने बड़े बड़े दुश्मन देखे होंगे कि जो मरने के बाद इंसान को छोड़ देते हैं। उन जालिमों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की नाश को घसीट कर बाहर फेंक दिया। आप 2 दिन तक मदीना मुनव्वरा के अंदर इस हालत में रहे कि कोई आपको कफन नहीं दे सकता था, कोई आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता था। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा खड़ी हुई। उन्होंने कहा, ज़ालिमों, अगर तुम उस्मान गनी का जनाजा नहीं उठाने दोगे, मैं रसूलुल्लाह की बीवी अपना दुपट्टा उतार कर बाज़ार में जाकर उस्मान गनी का जनाजा उठाऊंगी। सहाबा किराम फरमाते हैं, अगर रसूलुल्लाह की बीवी अपने सर का दुपट्टा उतार कर बाज़ार में आती तो उस वक़्त लोगों के सरों पर पत्थर बरसते अल्लाह की तरफ से कि इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी दास्तान शहादत की कि बड़े बड़े जालिम देखे हैं लेकिन जनाजा पढ़ने देते हैं। आपका जनाजा 17 सहाबा ने सिर्फ़ आपका जनाजा उठाया। उन्होंने कहा, हम न रोज़ा रसूल में दफन करने देंगे, न जन्नतुल बकी में दफन करने देंगे। आपका जनाजा जा रहा था, इमाम इब्ने कसीर ने यहाँ तक लिखा है, लोगों के जनाज़ों पे फूल बरसते हैं। उन बदबख्तों ने हज़रत उस्मान गनी के जनाजे के ऊपर पत्थर मारे। आप इस हालत के अंदर जन्नतुल बकी से बाहर दफन किए गए। लेकिन अल्लाह की तरफ से देखिए, उन जालिमों ने तो कोशिश की आपकी तदफीन जन्नतुल बकी से बाहर हो। लेकिन आज हाजी हजरात जाते हैं, जन्नतुल बकी देखते हैं, हज़रत उस्मान गनी की कब्र जन्नतुल बकी के दरमियान में है। कौन निकाल सकते हैं जिसको अल्लाह जन्नतुल बकी में दाखिल करना चाहे। आपकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी के बिल्कुल दरमियान में है। जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी की शहादत का हज़रत अली उल मुर्तज़ा को पता चला, आपने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान के खून से बरी हूँ, मेरा हज़रत उस्मान के खून में कोई शिरकत नहीं। हज़रत अबू हुमैद साइदी कहने लगे, आज के बाद मैं कभी हंसी का मुँह नहीं देखूँगा।
हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे आज अरबों की कुव्वत का ख़ात्मा हो चुका है। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहने लगे ओ ज़ालिमो, तुमने इतना बड़ा जुल्म किया है कि अगर ओहद पहाड़ भी तुम पर गिर पड़े तो ये कम है। और हज़रत इब्ने अब्बास कहने लगे कि आज इतना बड़ा जुल्म हुआ कि अगर सारा मदीना इनके जुल्म में शरीक होता तो अल्लाह की तरफ से सब पर पत्थर बरसते। ये सहाबा किराम के तासुरात उम्मी जान हज़रत आयशा फरमाने लगी, कहने लगी अगर हज़रत उस्मान गनी अल्लाह ताला के यहाँ साफ़ सुथरे होकर दुनिया से गए हैं, आपका नामा आमाल धुले हुए कपड़ों की तरह अल्लाह के यहाँ पेश हुआ है। मेरे दोस्तों, किसी शहीद की शहादत की गवाही तलवार की धार देगी, किसी शहीद की शहादत की गवाही नेज़े की अन्नी देगी, किसी शहीद की शहादत की गवाही जेल की काल कोठरियाँ देंगी, किसी शहीद की शहादत की गवाही ज़मीन देगी। लेकिन उस्मान की शहादत पर कुर्बान जाऊँ कि जिसकी शहादत की गवाही कुरान देगा, कि जिस कुरान के ऊपर आपके खून के कतरे गिरे, कि कुरान की जिस आयत पर खून के कतरे गिरे उस आयत को फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम, इसका अगर बामुहावरा तर्जमा किया जाए तो ये बनता है कि अल्लाह ज़ालिमों से ख़ुद निमट लेगा। और अल्लाह के निमटने के क्या कहने, फिर अल्लाह कैसे निमटे कि वो अमर बिन हुमुक कि जिसने हज़रत उस्मान गनी पर वार किए थे। इमाम इब्ने सिरीन लिखते हैं मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा जो बैतुल्लाह के करीब खड़े दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे पता है तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। बार बार कहता था या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे पता है तू माफ़ नहीं करेगा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये कैसी दुआ मांग रहे कि या अल्लाह माफ़ कर दे, तू माफ़ नहीं करेगा। उसने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। कहते मैं वो अमर बिन हुमुक हूँ कि जिसने हज़रत उस्मान गनी के सीने पे चढ़कर नेज़े के वार किए थे। मेरा ये हाथ देखो। कहते मैंने उनका हाथ देखा, वो हाथ लकड़ी की तरह खुश्क हो चुका था कि मेरे दिल के अंदर आग जल लगी है। कहते मैंने उसे लाते मार कर बाहर निकाल दिया कि तू बैतुल्लाह में दाखिल होने के करीब नहीं है। कि जिसने हज़रत अल्लाह के नबी के दामाद का इतना भी लिहाज न किया। और अबू किलाबा फरमाते हैं मैंने शाम के अंदर एक शख्स को देखा जिसके दोनों हाथ कट चुके थे, दोनों टांगें कटी हुई थी। मैं उसके पास गया तो कहने लगा हाय जहन्नुम की आग। मैंने कहा कहाँ है जहन्नुम की आग? कहने लगा मेरे सीने के अंदर जहन्नुम की आग लग चुकी है। मेरे ये हाथ और ये मेरे पाँव कट चुके हैं इसलिए कि मैंने इस हाथ के साथ हज़रत उस्मान गनी की बीवी की उंगलियां काटी थीं। ये देखो मेरे हाथ कट चुके हैं। अल्लाह ताला इस तरह निमटते हैं कि अल्लाह के निमटने के क्या कहने। जुल्म कभी छुप नहीं सकता। और मेरे दोस्तों इसलिए जुल्म से बचने की बात है। ऐसा न समझें आज आप ताकतवर हैं, कोई सामने वाला कमज़ोर है, कल कोई और ताकतवर होगा, आप कमज़ोर होंगे। ये दिन अदलते बदलते रहते हैं। आखिरी वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ, टाइम हो गया। कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शहादत मेरे दोस्तों 18 ज़िलहिज्जा को हुई। ज़िलहिज्जा के महीने पर भी इत्तिफ़ाक़ है और इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि 35 हिजरी को आपकी शहादत हुई। और इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 82 साल थी। अंदाज़ा कीजिए 82 साल के बुढ़ापे के अंदर आपको शहीद किया गया। आपने ये ज़ख़म बर्दाश्त किए। और इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि आपकी शहादत जुमे के मुबारक दिन में हुई। आखिरी वाक़या जो मैं सुना रहा हूँ ख़त्म करते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे, ये हवाले इसलिए सुनाता हूँ आज बाज़ लोग अहले बैत और सहाबा किराम के दरमियान नफ़रतें साबित करते हैं। हमें तारीख़ का वो हिस्सा बताने की ज़रूरत है कि अहले बैत और सहाबा कोई दो चीज़ें नहीं थीं, उनके अंदर मोहब्बत थी, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद था। हज़रत हसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे फरमाते हैं ये वाक़या इमाम इब्ने कसीर ने नकल किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत हसन को ख्वाब आया और ख्वाब में फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इंतहाई परेशान हैं। मैंने पूछा नाना जान आप इतने क्यों परेशान हैं? हुजूर ने फरमाया हसन तुझे क्या बताऊं कि मेरे ऊपर क्यों ना परेशानी हो कि मैं अल्लाह के दरबार में अल्लाह के अर्श पर गया तो मैंने अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़कर खड़ा हो गया। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, मेरे कंधे पे हाथ रख कर खड़े हो गए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक आए, वो हज़रत अबू बकर के कंधे पे हाथ रख कर खड़े हो गए। फिर हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए, आपका कटा हुआ सर आपके हाथ में था, आपकी बीवी की कटी हुई उंगलियां आपके हाथ में थीं। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी पूछिए अपनी इस उम्मत से मुझे किस जुर्म में शहीद किया गया, मुझे किस जुर्म में शहीद किया गया, मैं क्या कर चुका था कि मुझे इस दुनिया से कत्ल किया गया। आपने फरमाया उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से खून की 2 नदियाँ निकलीं जो बहनी शुरू हो गईं। मेरे दोस्तों खून के ये 2 परनाले वो परनाले हैं जो जंगे जमल और सिफ़ीन में ज़ाहिर हुए कि वो खून आज तक उम्मत में बहता हुआ चला आ रहा है। जो तलवार हज़रत उस्मान के लिए बेनियाम हुई थी वो आज तक बेनियाम है, उम्मत में इख्तिलाफ़ ख़त्म नहीं हो रहा। इसलिए अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।